मैं सोनाली चौरे, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। शिवसेना सांसद संजय राउत और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हाल ही में हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने इसे राजनीतिक न बताकर सामना के लिए एक इंटरव्यू बताया। देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात पर संजय राउत ने कहा, अगर दो राजनेता मिलते हैं तो केवल राजनीति पर ही बात नहीं करते, विदेश के मुद्दों, कृषि बिल, जम्मू कश्मीर, चीन, पाकिस्तान और कोविड पर भी बात करते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बैठक शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए एक साक्षात्कार से जुड़ी थी। बिहार में सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठन भी हो गया है, जो कि आने वाले समय में दोनों के लिए मुसीबत बन सकता है। इस तीसरे मोर्चे की अगुवाई पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी लोकतांत्रिक जेएपी की अगुवाई में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए नाम के गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, एमके फैजी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। इस गठबंधन का सामना अब एनडीए महागठबंधन, असदुद्दीन ओवैसी की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस यूडीएसए और समाजवादी जनता दल एसजेडी से है। हाथरस में गैंगरेप का शिकार दलित लड़की की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आप और एआईएमआईएम ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शहर के जरीपटका इलाके में रहने वाली 15 वर्षीय गरीब लड़की पर उसी ही मोहल्ले में रहने वाले 4 बदमाशों ने उसे जबरन ले जाकर आरोपी यश मेश्राम, अमित बोलके, अभिनेश देशबर और ऋतिक मोहरले पीड़िता पर 1 महीने तक बलात्कार किया। घटना की खबर पीड़िता की मां को मिलने पर जरीपटका पुलिस को इत्तला कराई। जरीपटका पुलिस ने सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में चारों आरोपी पर मामला दर्ज किया है। जरीपटका हद्दीमध्ये गंगोत्री लॉन येथे एका निर्जन स्थळी आरोपी यश मेश्राम याने एका अल्पवयीन मुलीला जी मुलगी त्याची गर्लफ्रेंड आहे तिला त्या ठिकाणी नेले आणि त्या ठिकाणी तिच्याशी शारीरिक संबंध केले। त्याच वेळेस याने आपले मित्रसुद्धा बोलावले व त्यांनीसुद्धा तूसुद्धा आम्हाला असंच करू दे, नाही तर आम्ही तुझी आता बदनामी करू असे म्हणून तिच्याशी परत त्याच्या मित्रांनीसुद्धा शारीरिक संबंध केले। अशी तक्रार दिल्याने पोलीस स्टेशन जरीपटका येथे आरोपी यश मेश्राम, ऋतिक मोहरले व इतर 2 यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करून तपास करण्यात आला आहे। आरोपीस ताब्यात घेण्यात आले। लोकसभा में अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से अचलपुर, दरियापुर, मूर्तियापुर नैरो गेज की मांग की है। उसी तरह पुलगांव से आरवी रुएल लाइन की मांग जिले के खासदार रामदास तड़स ने करनी चाहिए। ऐसे सुर नागरिकों से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद का कहना है कि केंद्र सरकार में धन की कमी के कारण इस लाइन को प्रलंबित रखा है, जबकि यहाँ के नागरिकों की एक ज्वलंत समस्या है कि आवाजाही की समस्या के कारण इस लाइन पर बसे सभी गांव अविकसित है। विशेषकर विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति गंभीर समस्याएं दस्तक दे रही है। इस रेल मार्ग के चालू होने से पुलगांव, आरवी, बरूद, पांडुराना के माध्यम से दिल्ली पहुंचने का मार्ग सुगम हो सकता है और पुलगांव में आयुध डिपो से युद्ध से संबंधित परिस्थितियों में सैनिकों को ले जाने की भी सुविधा हो सकती है। प्रायव्हेट गाड्याकडून आज माल न्यावा लागतो, प्रायव्हेट गाड्याची कमतरता आहे। अशा वेळी जर केंद्र शासनाने, राज्य शासनाने यामध्ये पुढाकार घेऊन जर ही शकुंतला रेल्वे चालू केली तर निश्चितच आमच्या गावासाठी खूप मोठा फायदा होईल। आमच्याच गावासाठी नाही तर रेल्वे रुळावर जे काही रेल्वे लाईनवर जे काही गाव बसलेले आहेत त्या सर्व गावांसाठी फायदा होणार आहे। म्हणून ही आग्रहाची विनंती आहे आणि या परिसरात शेतकऱ्यांची, कामगारांची आणि विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की ही रेल्वे लाईन चालू व्हायला पाहिजे। गौतमपुरा शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती
हमेशा की तरह इस बार भी संस्था भगत सिंह ने शहीद चौक पर जन्म जयंती मनाई। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमेशा की तरह इस बार ज्यादा भीड़ नहीं होने दी। इस बार संस्था ने अनूठी पहल की। संस्था के सभी युवा ने इस बार 52 भगत सिंह जी की तस्वीर 52 गांव में वितरित की व गांव में आग्रह किया कि सभी गांव में ठीक शाम को 7 बजे भगत सिंह जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाए। और ऐसा ही हुआ। सभी गांव में अलग अलग रंग देखने को मिले। कहीं रैली थी तो कहीं सभा, तो कहीं भजन संध्या, तो कहीं हवन पूजन। इसी प्रकार से इस बार शहीद भगत सिंह जी का जन्म जयंती मनाई। संस्था भगत सिंह ने सभी गांव वाले युवाओं का आभार माना व उन्हें धन्यवाद दिया। सभी युवा साथियों का बहुत सहयोग मिला। संस्था का उद्देश्य शहीद आजम भगत सिंह जी के विचार हर घर में पहुंचाने का है। जैसे कि पता है हमें कि भगत सिंह जी का जन्म जयंती है, तो हमेशा नगर गौतमपुरा में गांधी चौक पर नगर के आसपास के टोटल गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। बड़े धूमधाम से उनका जो है जन्म जयंती मनाया जाता है। पर इस बार क्या है, कोरोना को देखते हुए हमारी सुविधा ज़रूरी है, पर हम जो है हमारे क्रांतिकारियों को भूल भी नहीं सकते हैं। तो संस्था भगत सिंह के माध्यम से इस बार एक अनूठी पहल की गई है। इस पहल के माध्यम से नगर के आसपास के 50 से 55 गाँवों में संस्था भगत सिंह के माध्यम से अपने जो सरदार भगत सिंह जी है उनके चित्र का जो है वितरण किया गया और सभी गाँवों में उनके संदेश पहुँचाए गए। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए EGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।